हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मोस्ट 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखो अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है। तो अगर आप दिन में 4 या 5 क्वेश्चन भी डेली याद करोगे, क्योंकि आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। और कंपार्टमेंट के पेपर में उम्मीद तो यही करूंगा कि पूरा का पूरा 40 मार्क्स का जो आएगा वो इसी में से ही आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक रखे हुए हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप कोई टॉपिक स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और वो आपके नसीब की बात होगी कि वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख रखे हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करते चले जाओ। क्लास एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट करो। और आपको मैक्रो के 25 क्वेश्चन दे दिए और इंडियन इकोनॉमी के 25, टोटल 50 क्वेश्चन। डेली 5 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। 10 दिन के अंदर क्लास आपका पूरा कंप्लीट खत्म। बाकी जो न्यूमेरिकल जितने भी हैं उसकी भी क्लास ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो मैं क्लास आपको अभी इसके जितने भी आंसर हैं, इसका पूरा का पूरा लिखित आंसर नहीं, ट्रिक कि किसका क्या आंसर होगा क्या, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में क्लास में पिन कर दूंगा। 2 वीडियो क्लास, उन 2 वीडियोस को देख लेना। वो क्लास 20 20 क्वेश्चन की 2 वीडियो है और उनमें मैंने पूरा का पूरा आंसर डिस्कस किया है। तो प्लीज पीस ऑफ माइंड से उन दोनों वीडियो को देख लेना और कॉपी में और इन सारे आंसर्स को अपनी किताब से, मेरे नोट से, जहां से भी आपको हेल्प मिलती है वहां से क्लास सारे के सारे आंसर्स को नोट कर लेना। ध्यान रखना, विद इन 10 डेज आपको खत्म करना है। क्लियर है। और अगर आपको क्लास चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो क्लास वो मैंने क्लास एक प्लेलिस्ट बना रखी है इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट के नाम से। इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसको आपने करना ही करना है। और एक प्लेलिस्ट है मेरी एमसीक्यूज की, इकोनॉमिक्स की, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, उसको भी देखना। हालांकि एमसीक्यू में प्रिपेयर कर रहा हूं, जल्दी ही आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम पे क्लास आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो अब एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इनके आंसर्स के लिए, इनके ब्रीफ डिस्कशन के लिए क्या है क्या नहीं, क्लास डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोज है मेरी 20 क्वेश्चंस की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। लास्ट ईयर नहीं, अभी 3 महीने पहले जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे, मैंने तब बनाया था उन क्वेश्चनों को। और वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा का पूरा पेपर जो है उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया हुआ है। ओके चलो, तो अगर आप इनको कर लो तो फाइनल डन, आपका खत्म। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा भी और जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपने एक्सप्लेन करना है, लाइक कमर्शियलाइजेशन, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट्स। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के जो जो टाइप, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या क्या किया, वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल है और उसको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्लास ये जो डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश राज, वो आपको बताना है। जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है उसके बारे में बताना, चैप्टर 1 की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। 5 ईयर प्लान, इसके लॉन्ग टर्म गोल जो थे 5 ईयर प्लान के, वो क्लास आप लोगों ने देख लेना है। जो 5 ईयर प्लान है उसकी क्लास ग्रोथ है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, क्लास सेल्फ सफिशिएंसी है, इक्विटी है, उनको आपने डिटेल में लिख लेना है क्लास। ठीक है, 5 ईयर प्लान। एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, आपको पता है क्लास 1956 के अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन है, स्केड्यूल ए बी सी, तो वो आपने पूरा का पूरा क्लास अच्छे से लिखना है, कौन से स्केड्यूल में कितनी कंपनी है। नॉट ओनली लॉन्ग आंसर, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इन टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को बताना है क्लास, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना। क्लियर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग मार्क्स में बन सकता है और लास्ट ईयर इससे टॉपिक पूछा भी गया था। क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया 1991 में आया, उसका पूरा डिटेल लिखना है, कब आया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में लाने की जरूरत क्या क्यों पड़ी, ये डिफरेंस सारे कर लेना क्लास। उम्मीद करूंगा कम से कम क्लास 1 से 2 डिफरेंस इनमें से आएगा ही आएगा। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, क्लास अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाने लगा अभी
तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 वीडियो का लिंक दे रखा है, प्लीज उन दोनों वीडियो को देख लेना। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की 2 वीडियो है, 20 टोटल 40 क्वेश्चन है। तो उन 40 क्वेश्चन को पूरा देख लोगे ना तो समझ लो आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिनिश। और नोट्स जरूर बना लेना अपने अपने हैंड राइटिंग में, ओन लैंग्वेज नोट्स, ताकि एग्जामिनेशन में अगर यही क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ हेल्थ और एजुकेशन जो है कमेंट सेक्शन में, हेल्थ और एजुकेशन बताओ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं किसको कितनी नॉलेज है। हेल्थ और एजुकेशन इकोनॉमिक है या सोशल है। डिस्कस एनी वेज एम्प्लॉयमेंट। क्लास आप लोग कमेंट है मुझे हर एक स्टूडेंट एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बताओ जो सरकार ने बनाया पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए। क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया गया पॉवर्टी चैप्टर में, तो उन प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं, एक एक कोई भी। और बेसिकली मनरेगा तो बिल्कुल मत भूलना, मनरेगा। जरा क्लास कमेंट में बताओ मनरेगा की क्लास फुल फॉर्म क्या होती है। मनरेगा की क्लास फुल फॉर्म क्या होती है वो बताना है। वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के अलावा 4 चीजों को और करने की जरूरत क्यों है, ये आपको बताना है क्लास। और 2 टाइप बताने हैं डाइवर्सिफिकेशन के कि एग्रीकल्चर के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। जीएलएफ लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया 1958 में, चाइना में एक कैंपेन चला गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग चाइना के जितने भी लोग थे उनसे बोला गया कि आप इंडस्ट्री बनाओ, स्टील का क्लास प्रोडक्शन करो अपने बैकयार्ड्स में, हम आप लोग जो है बिजनेस करो, छोटे छोटे कारखाने लगाओ। उनको क्लास बहुत फेमस जो थे क्लास उस टाइम पे क्लास माओ जेडोंग, जो क्लास कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने क्लास काफी कुछ उनको करने के लिए बोला। बाकी कम्यून तो आपको पता है क्लास, जब सब लोग मिलके फार्मिंग करते हो, अपने एसेट्स को शेयर करते हो, मिलके बिजनेस करते हो, तो कम्यून है। तो काफी सारे कम्यून्स को भी फॉर्म किया गया। तो ये जीएलएफ प्लीज पढ़ लेना, ये जो लास्ट चैप्टर चैप्टर 10 जहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का कंपैरिजन है इंडिया पाकिस्तान चाइना में, उस चैप्टर से। रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट के सोर्सेस आप अच्छे से देख लें क्लास। जो भी सोर्सेस है रूरल क्रेडिट के, कुछ क्लास फॉर्मल है कुछ इनफॉर्मल है, तो यानी कि इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, उनको आप अच्छे से देख लेना। उसमें नाबार्ड भी आएगा तो नाबार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। फॉर्मल सेक्टर किसको कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर किसको कहते हैं, लिमिट क्या है 10 मेंबर्स की, तो वो आप देख लेना। बाकी सोशल सिक्योरिटी फॉर्मूला मिलती है, इनफॉर्मल में नहीं मिलती। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब आया, पीसीबी, किसी को याद हो तो क्लास कमेंट में बताओ पीसीबी कब आया और उसके फंक्शन क्या है। और बेसिकली पीसीबी कौन से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करता है, वाटर, एयर या नॉइज पॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन के आंसर क्लास कोशिश करना कि आप दिन में 5 क्वेश्चन तो अच्छे से लर्न करो और आप 1 या 2 दिन के अंदर सारे आंसर्स को कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में, हो सके तो क्लास पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखना, जहां चार्ट की जरूरत हो, जहां डायग्राम की जरूरत हो वहां बनाना क्लास डायग्राम, जैसा भी है, पर अपने आंसर्स को सुंदर रखना ताकि देखने वाले को अच्छे से समझ आ जाए और उसको मार्क्स मिले। अपनी लैंग्वेज में आप बिल्कुल बनाकर लिख सकते हो। इन क्वेश्चनों को कर लो मैक्रो में क्लास, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। बट इन क्वेश्चन को बहुत ढंग से, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए तो घबराना मत। कई बार बच्चे बोलते सर वही लाइन वही सेंटेंस नहीं आया, क्लास अगर आप इसे याद करोगे तो वहां जो भी आए उसे लिख दोगे। क्लियर है? सरकार ने क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर में क्लास मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में, तो उसको सरकार ने डेवलपमेंट के लिए क्लास क्या क्या कर रखा है। बाकी क्लास बहुत सारे रेमेडियल मेजर जो हैं वो क्लास आपको बताना है बेरोजगारी को कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कॉजेस क्या क्या हैं, उसको हटाने के लिए जो अलग अलग क्लास प्रोग्राम है वो सरकार ने क्या बना रखे हैं। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बतानी है क्लास आपको, पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ, यानी कि जो पाकिस्तान डेवलप हुआ तो उन्होंने इंडिया से क्या क्या क्लास जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल सेम बनाई है, रणनीति सेम बनाई है, वो आपको बताना है। हेल्थ सेक्टर में क्या क्या कमी है, तो ये तो आप बेहतर पता होगा हमारे इंडिया के हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या कमी है, लाइक लैक ऑफ डॉक्टर्स, करप्शन, ये सारी चीजें। अब इसमें मैंने क्लास कुछ ज्यादा ही पॉइंट दिए हैं, तभी 30 की जगह क्लास 25 क्वेश्चन दिया आपको, तो इसमें जितने भी पॉइंट है क्लास इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना। क्लास कम से कम ये टॉपिक आपको 8 मार्क्स देके जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन 21, कम से भी कम बोल रहा हूँ 8 नंबर का इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, लाइक टेलीग्राफ दिया क्लास कम्युनिकेशन में, और रेलवे दिया, टैरिफ, कोटा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों क्लास सरकार ने लगाया ताकि जो बाहर देश से इंडिया में बिजनेस करने आ रहे हैं वो टफ कंपटीशन देते थे, तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे, इंडियन जो बिजनेस करते थे, उनको
बाहर देश से बचाने के लिए, टफ कंपटीशन से बचाने के लिए सरकार ने टैरिफ, टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोटा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सरकार ने लगाया कि बाहर से इंपोर्ट मत करो, खुद बनाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसके फंक्शन लिखने के WTO का क्या काम है। कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी क्यों है हमारे देश के अंदर, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, जिसको दिया किसने, नीति आयोग ने। ध्यान रखना, नीति आयोग जो है उसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। अमिताभ कांत इसके CEO है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसका क्लास चेयरमैन होता है। और नाबार्ड क्लास, नाबार्ड के बारे में बताना है क्लास। एपेक्स बैंक है, रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट में। आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं, बाहर से क्लास काम लेना, आप अपना काम नहीं कर पाते किसी और से कराते हो, आउटसोर्सिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लास, सेल्फ हेल्प ग्रुप हॉर्टिकल्चर यानी क्लास बेसिकली जो फ्रूट्स है या क्लास जो भी इसके अलावा जो गार्डनरी मेंटेन करना, वो सारी चीजें। ऑर्गेनिक फार्मिंग और 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। इन पॉइंट्स को क्लास 7-7, 8-8 लाइन में अच्छे से क्लास एक्सप्लेन कर दें। इन सबको लिखने में 2 घंटे लगेंगे, बट ध्यान रखना 8 नंबर बहुत होता है। इसके अलावा क्लास जो क्वेश्चन है, थ्रू द हेल्प ऑफ चार्ट डायग्राम, इन क्वेश्चन को चार्ट और डायग्राम से बनाना है क्लास। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेस ऑफ रीजन, रूरल और अर्बन एरिया में टोटल वर्कफोर्स। अच्छा, वर्कफोर्स किसको कहते हैं, जितने लोगों के पास एक्चुअल काम है, ठीक है क्लास, उनको बोलते हैं वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स में रूरल और अर्बन सेक्टर कंपैरिजन करके आपने बताना है चार्ट बना के। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अलग अलग इंडिकेटर्स आपको बताने हैं क्लास, आप डायग्राम बना के। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, यानी किन किन मापदंड पे मतलब कि सॉरी, किन किन मापदंडों से मापा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है कितना, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। क्लियर है क्लास, बहुत सारे मेजर्स हैं। लाइक उसमें से एक मेजर आप कह सकते हो क्लास इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन लिटरेसी रेट। बाकी अलग अलग सोर्सेस यानी कि क्लास जो पावर को जनरेट करने के लिए सोर्सेस होते हैं, लाइक थर्मल पावर हो गया, तो उन सब से अलग अलग सोर्सेस से किस सोर्सेस से कितना बिजली बनाया जाता है। क्लास व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको बनाने में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्लास आप एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कर सकते हो, और ध्यान रखना इन 25 क्वेश्चन को किसी भी कीमत में बनाकर जाना ही जाना है। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के फंक्शंस। आपको पता है क्लास इन्वायरमेंट हमको लाइफ देता है, तो इन्वायरमेंट के फंक्शन, वेस्ट को क्लास अब्सॉर्ब करता है, इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं वो। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है वो बताना है, और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है ये बताना है। पावर सेक्टर के द्वारा जो जो चैलेंजेस है, पावर सेक्टर जो है हमारा बिजली, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लाइक रॉ मटेरियल की कमी है, बिजली की चोरी होती है क्लास, इनपुट्स की कमी है, वो सारी चीज लिखनी है। ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, प्रजाति का लुप्त हो जाना, और क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। आप मुझे बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, हम डेवलप करेंगे लेकिन हमारे रिसोर्सेज को इतना एंड अप नहीं कर देंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसे देख ही ना पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए सरकार को क्या क्या करने चाहिए वो, और चैलेंजेस टू द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्लास क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको देखना क्लास। इनसे भी लगभग 5 to 6 मार्क्स कवर होगा ही होगा। जो जो बड़े क्वेश्चन दिए हैं वो क्लास सारे करने हैं आपको, ताकि 6 नंबर कम से कम कवर हो। और यकीन मानो इन अगर आप इनको कर लेते हो तो इसमें ही क्लास कम से कम 27 मार्क्स आप 40 में से ही ले आओगे। अगर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, इसको अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन इससे मिलता जुलता भी मिले तो आंसर वही लिख देना, बट छोड़ के नहीं आना है। अगर हम गांव का भला कर दें तो क्या हमारा देश का भला हो सकता है? अगर हम अपने गांव की तरक्की करें, अपना रूरल एरिया डेवलप करें, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है? तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल यस है। डू यू एग्री द अबव स्टेटमेंट, सपोर्ट द आंसर, वैलिड रीजन। तो आपको बताना है क्लास आंसर की गांव में कितनी जनता रहती है, गांव का एरिया कितना है, गांव में क्या क्या कमी है, उसको डेवलप करेंगे, गांव को, गांव के ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेंगे, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, बेसिक फैसिलिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे रूरल एरिया में, तो ऑब्वियस हमारा इकोनॉमी भी डेवलप करेगा। तो ये क्लास पूरा का पूरा आपका 25 क्वेश्चन है, और इसके आंसर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, 2 वीडियोस पड़ी होंगी 40-40 मार्क्स के, और एक क्लास में ऑल न्यूमेरिकल की आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखना। न्यूमेरिकल तो मैक्रो का है, लेकिन ये 40-40 जो मतलब सॉरी 20-20 क्वेश्चन है,
मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। उनमें मैंने आंसर्स भी डिस्कस किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप पहले कॉपी में उन आंसर्स को लिख लेना जो भी मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया आपको, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए अपनी ओन लैंग्वेज में, सिंपल सिंपल भाषा में जो आपको याद रहे। उसके लिए कॉपी बना लो, 20-25 पेज भरेंगे, लेकिन अच्छे से आपको पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी लर्न हो जाएगा, बाकी और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी क्लास अगर आप वीक फील कर रहे हो, आप स्ट्रांग फील नहीं कर रहे और मेरे साथ स्पेशल बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्लास अभी डिस्काउंट चल रहा है 7800365625, यहां पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास हमारा लाइव क्लासेस जो चलती है डेली रेगुलर 7800365625 पे आप व्हाट्सअप करके हमारा इकोनॉमिक्स का पेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लाइव क्लासेस, इंपोर्टेंट नोट, डेली डिस्कशन, ग्रुप क्लियर डाउट्स और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें फैसिलिटी आपको मिलती हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से पास हो जाओ, आपका ईयर वेस्ट ना हो। हालांकि क्लास मैंने आपको सारी चीज यूट्यूब पे दे रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप एबल हो, कैपेबल हो और ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरे से बात करके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो वेलकम है आपका। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और भी इसके लिए रिगार्डिंग अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके काम की हैं वो मैं लेते आऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।